हमने क्रिकेट मैच बहुत देखे, बहुत से वर्ल्ड कप देखे, वर्ल्ड कप में हारते और जीतते भी देखा, भारत को जीतते हुए देखा, भारत को हारते हुए देखा, दुनिया की तमाम टीमों को हारते और जीतते देखा, मगर कभी आईपीएल जैसा, कल जैसा फाइनल नहीं देखा। ऐसे आंसुओं का ज्वार बह रहा था, लगा ही नहीं ये खेल हो रहा था। आखिर विराट इतना क्यों रोए? 18 वर्ष के बाद विराट कोहली का सपना पूरा हुआ तो इतना रोने वाली इसमें क्या बात थी? ऐसी कौन सी भावनाएं उनके अंदर उमड़ पड़ी जो ओवर खत्म होने से पहले ही रोना शुरू कर दिया? जब उन्हें ये अंदाज हुआ कि अब हम मैच जीत गए तो उनकी आंखों में आंसू आ गए और सारे के सारे कैमरे छक्कों की तरफ फोकस ना होकर सिर्फ विराट कोहली पे फोकस हो गए। पूरी दुनिया उनको रोते हुए, बैठते हुए, आंसुओं को पोंछते हुए और आंखों को ढके हुए देख रही थी। ऐसा लगा मैच एक ओवर पहले खत्म हो गया, जबकि मैच का फैसला अंतिम गेंद पर आया, लेकिन विराट कोहली ने मैच एक ओवर पहले आंसुओं से अपना धो दिया। 18 नंबर की जर्सी पहनने वाला एक खिलाड़ी 18 साल से अपनी टीम और अपने समर्थकों के लिए एक अदद आईपीएल ट्रॉफी का इंतजार कर रहा था। उसने कई साल कप्तानी की, ट्रॉफी दिलाने के लिए जी तोड़ मेहनत की, त्याग दिया, सफलता नहीं मिल पाई। 2025 का साल आया, संयोग से ये आईपीएल का 18वां संस्करण था और उनकी जर्सी का नंबर भी 18वां ही था। 18 साल से ये कप हमारा है, इसकी रट लगाने वाले प्रशंसकों ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम को लाल रंग से पाट दिया। ऐसा लगा पूरा हिंदुस्तान और अहमदाबाद ये चाहता है कि विराट ये कप जीते और उनके हाथ में ये कप देकर उनका विदाई समारोह किया जाए। जबकि आईपीएल से उनका विदाई समारोह नहीं हो रहा है, अभी उनके पास खेलने के लिए बहुत वक्त है। जिस तरह से उन्होंने आईपीएल में खेला, दुनिया ने देखा कि वो श्रेष्ठ लोगों के अंदर शरीक हो गए। पंजाब किंग्स को 6 रन से हराकर आरसीसी पहली बार दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग की चैंपियन बन गई। इससे पहले 3 बार 2009, 2011, 2016 में आईपीएल फाइनल में पहुंची थी, लेकिन इस बार नए कप्तान रजत पाटीदार की अगुवाई में आरसीबी ने कमाल कर दिया। फाइनल मुकाबले में आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 9 विकेट पर 190 रन का स्कोर खड़ा कर दिया। विराट ने सार्वजनिक 43 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी पंजाब की टीम 7 विकेट पर 184 रन ही बना सकी और उसका ट्रॉफी जीतने का इंतजार ही बनकर रह गया। आश्चर्य इन बातों पर कि सबसे बढ़िया मैच हुआ, बहुत ही रोमांचकारी मैच हुआ, मगर आंसुओं के ज्वार में ये मैच क्यों डूब गया? साथ साथ विराट कोहली के उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा भी रो रही थी। एक ऐसी टीम जिसके पास सबसे ज़्यादा सच्चे प्रशंसक थे, जिसके पास दुनिया के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में एक बल्लेबाज था, जिसकी वैल्यू दुनिया में सबसे ज़्यादा है, जो महिला टीम के WPL ट्रॉफी जीतने वाले भी लोग कहते हैं कि मैच तो विराट कोहली ही जीतेगा। मगर इसको लेकर विराट कोहली की कप्तानी पर भी कई बार सवाल उठे, लेकिन उन्होंने उसको ही छोड़ दिया। डुप्लेसिस भी ऐसा नहीं कर पाए। इस साल खबरें आई विराट दोबारा से कप्तान हो सकते हैं, लेकिन शायद उन्होंने बैटिंग करना ही ज़्यादा बेहतर समझा। हालांकि टीम चयन से लेकर बड़े फैसलों में विराट का योगदान था। पूरी दुनिया में क्रिकेट के जानकार कोई नहीं मान सकता कि इस टीम जो थी आरसीबी की, इसका कप्तान विराट नहीं था। ऐसा लगता है सुपर कप्तान विराट कोहली ही थे। पूरा का पूरा आईपीएल उनके ही नाम कल होता चला गया। यही नहीं, जब बीच में आईपीएल रुका तो विराट ने एक आईपीएल पदाधिकारी को फ़ोन करके पूछा था कि टूर्नामेंट कब शुरू होगा। ये उनकी लालसा भी देखने में आ रही है। मंगलवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आखिरी गेंद फेंकने से पहले ही जब ये तय हो गया कि आरसीबी जीत जाएगी तो विराट की आंखों में आंसू आ गए। जैसे ही आखिरी गेंद फेंकी गई तो विराट बैठकर रोने लगे। ये खुशी के आंसू थे या विश्वास करने वाले आंसू कि ये गम के आंसू तो नहीं हो सकते, मगर इस खुशी के आंसुओं का ऐसा ज्वार आज से पहले कभी देखने को नहीं मिला। 18 साल बाद उन्होंने करोड़ों प्रशंसकों का सपना पूरा कर दिया। दर्शक दीर्घा में बैठे आरसीबी के पूर्व बल्लेबाज एबी डिविलियर्स और क्रिस गेल भी निश्चित तौर पर विराट कोहली के लिए ही वहां पर मौजूद थे। मैं यकीन से कह सकता हूं वो आरसीबी के पुराने खिलाड़ी थे, मगर वो आरसीबी के लिए नहीं बल्कि विराट के लिए ही अहमदाबाद स्टेडियम में हज़ारों मील से जहाज से उड़कर आ गए थे। पंजाब ने 11 साल बाद तो आरसीबी ने 9 साल बाद फाइनल में जगह बनाई थी। जो भी टीम जीतती उसका पहली बार चैंपियन बनना तय था। मैच से पहले हुई वर्षा के बाद जब दोनों कप्तान टॉस के लिए उतरे तो स्टेडियम में प्रशंसकों का शोर बता रहा था कि मुकाबला बेहद विशेष होने वाला है। आरसीबी की लाल जर्सी पहने प्रशंसकों की लंबी कतारें स्टेडियम के बाहर लगी थी, क्योंकि 18 साल बाद वो अपने पसंदीदा खिलाड़ी विराट को ट्रॉफी जीतते देखने पहुंचे थे। अंततः ऐसा हुआ भी। हालांकि प्रीति जिंटा की पंजाब, जिसकी वो मालकिन है, उनका
चहकना भी ये बता रहा था कि वो फाइनल में जीतने के बाद कितना ज़्यादा चहकेंगी, मगर उनका सपना चहकने का अधूरा रह गया। क्वालीफाई 1 में आरसीबी से हारने वाली श्रेयस अय्यर की टीम फाइनल में ढेर हो गई। श्रेयस ने पिछले वर्ष केकेआर को ट्रॉफी दिलाई थी। इस बार कोच रिकी पॉन्टिंग और उनकी जुगलबंदी ने लीग चरण में शीर्ष स्थान पर तो पहुंचा दिया और प्लेऑफ में भी जगह बनाई, लेकिन 2014 की तरह टीम ट्रॉफी के इतने करीब आकर फिर चूक गई। आपको पता है 17 कप्तान बदले पंजाब किंग्स ने 18 वर्षों में, लेकिन ट्रॉफी नहीं जीत पाए। 3 टीमों को फाइनल में पहुंचाने वाले पहले कप्तान श्रेयस बने। उन्होंने दिल्ली को फाइनल में पहुंचाया, केकेआर को फाइनल में पहुंचाकर कप दिलाया और पंजाब को भी फाइनल में पहुंचाकर मात्र 6 रन से हारे। 14 साल के सूर्यवंशी इस सुपर स्ट्राइकर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड से भी उन्हें नवाजा गया। भुवनेश्वर की अगर हम बात करें तो भुवनेश्वर ने इस मैच को बदलने का काम किया। 151 रन का लक्ष्य पीछा करने उतरी पंजाब की टीम 16 ओवर तक 4 विकेट पे 136 रन बना चुकी थी। क्रीज पर निहाल बडेरा और शशांक सिंह थे, दोनों अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। 17वां ओवर फेंकने आए भुवनेश्वर ने निहाल 15 को आउट कर इस साझेदारी को तोड़ा और अगली गेंद पर मार्कस स्टोइनिस को भी छक्का जड़ा, लेकिन अगली गेंद पे उन्हें भी आउट कर दिया। आरसीबी के पक्ष में मैच पहुंच गया था, लेकिन जो शशांक खेल रहे थे वो लगातार परेशान कर रहे थे। आखिरी ओवर में रन ज़्यादा थे तो ऐसा लगा कि अब 4 छक्के मारकर भी नहीं जीत सकते, तभी विराट की आंखों में आंसू आना शुरू हो गए। कुणाल ने 4 ओवर में 70 रन देके 2 विकेट लिए। अंतिम ओवर में पंजाब को 29 रन चाहिए थे। हेजलवुड ने पहली 2 गन डॉट फेंकी। 4 गेंद पर पंजाब को 29 रन चाहिए थे। अगली 3 गेंदों पर शशांक ने 1 चौका व 2 छक्के जड़ दिए। इसके साथ ही आरसीबी का चैंपियन बनना भी तय हो गया। अंतिम गेंद पर छक्का लगा, लेकिन आरसीबी जीत के जश्न में डूब चुकी थी। अब बात विराट की पारी की। लोग अगर आरसीबी ये मैच नहीं जीतती तो विराट को बहुत ट्रोल किया जाता। वजह थी कि विराट की बहुत स्लो पारी थी, मगर मैं इस पारी के पक्ष में कल भी था। वो इसलिए था क्योंकि विराट जिस तरह से खेल रहे थे, विकेट को सेव करके उन्होंने विकेट भी सेव किया और हाईएस्ट स्कोर भी आरसीबी की तरफ से बनाया। आईपीएल के 18 वर्ष के कैरियर में चौथी बार फाइनल खेल रहे विराट ने सार्वजनिक 43 रन बनाए। कोहली ने पहले 9 ओवर में केवल 1 चौका लगाया, लेकिन उन्होंने पारी को स्थिरता देते हुए 35 गेंदों में 122.85 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए। उनकी पारी में सिर्फ 3 चौके आए, जो बड़े हैरत की बात है। आईपीएल में ऐसा खेल देखने को नहीं मिलता है। जितेश ने मैच बदला, ये बात आपको समझना पड़ेगी। अच्छी गेंदबाजी कर रहे काइल जेमिसन 17वां ओवर फेंकने आए थे तो जितेश शर्मा 24 और लिविंगस्टोन ने 23 रन बटोरे। जितेश ने 10 गेंदों पर 2 चौके और 2 छक्के लगाए। उन्होंने जेमिसन की गेंद पर लेफ्ट शॉट पर ऐसा छक्का मारा जिससे सबका मुंह खुला का खुला रह गया। अब मैं बात विराट कोहली की करूंगा कि उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है, उससे पहले फाइनल से पहले जो देशभक्ति के रंग में पूरा स्टेडियम डूब गया, मैं वो भी आपको बताना चाहता हूँ। उसमें बढ़िया से गाने सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी और हम इंडिया वाले जैसे गाने आरसीबी और पंजाब किंग्स के बीच आईपीएल 25 फाइनल से पहले समापन समारोह में गाए गए, जिससे पूरा स्टेडियम देशभक्ति के रंगों से और आवाज़ों से सराबोर नजर आया। दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम पर सीमा रेखा के पास मैच की जानकारी देने और विज्ञापनों के इस्तेमाल होने वाले डिजिटल बोर्ड पर भी भारतीय सशस्त्र बलों को सम्मान और सलाम और धन्यवाद जैसे संदेश चलते रहे और वो रंग लाजवाब था, क्योंकि वो देशभक्ति और भारत का रंग था। अब बात विराट कोहली की कि उन्होंने क्या कहा। विराट कोहली ने कहा ये जीत जितनी टीम के लिए है उतनी ही हमारे प्रशंसकों के लिए भी है। ये पूरे 18 साल का इंतजार था। मैंने इस टीम को अपने युवा समय, अपना सर्वश्रेष्ठ दौर, अपना अनुभव सब कुछ दिया। हर सीजन इसे जीतने की कोशिश की, अपनी पूरी ताकत लगा दी। अब जाकर इसे हासिल करना एक अविश्वसनीय एहसास है। कभी नहीं सोचा था ये दिन आएगा। आखिरी दिन के भावनाओं में बह गया, अपनी सारी ऊर्जा झोंक दी और अब जो महसूस हो रहा है वो बयां करना मुश्किल है। ये वाकई एक कमाल एहसास है, ऐसा विराट कोहली ने अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए स्टेटमेंट दिया। आईपीएल फाइनल जीतकर विराट कोहली के साथ आरसीबी के लोगों ने भी खुशियां मनाई और पूरे हिंदुस्तान के अंदर, ख़ास तौर से बेंगलोर के अंदर आतिशबाजी का जो दौर चला वो देखने के लायक था। ये मैच नहीं, एक बहुत बड़ा ऐसा लगा जैसे खेल का युद्ध हो और इस युद्ध को आरसीबी ने जीता और इस जीत के साथ जो भावनात्मक पहलू विराट का निकल कर आया, वो जो रोने का उनका ढंग था, जो ज्वार था, वो सबके दिलों को छू गया, मोह गया। जय हिंद, जय भारत। विराट को भी बधाई, आरसीबी को भी बधाई, शुभकामनाएं।